बच्चों ये है एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन है इन द मैट्रिक्स और एक मैट्रिक्स दिया है और आपको क्या क्या फाइंड आउट करना है, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स बताना है, साथ में नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताना है और राइट द एलिमेंट्स। ये जो नंबर एलिमेंट्स बता रहा है इसको आपको क्या करना है बच्चों, फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे बच्चों, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा ये क्वेश्चन। कैसे जरा देखते हैं। तो सबसे पहले ये कहता है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करना है बच्चों, ये जो मैट्रिक्स आपको दिया है इसी को हम दोबारा से नोट कर लेंगे। तो ये जो मैट्रिक्स बच्चों दिया हुआ है इसका ऑर्डर फाइंड आउट करना है। तो ऑर्डर फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, नंबर ऑफ रोज चाहिए और नंबर ऑफ कॉलम्स। तो रोज के लिए आपको हॉरिजॉन्टल लाइन देखना है, तो 1 2 और ये 3। तो हॉरिजॉन्टल लाइन है हमारे पास 1 2 3, देखिए 1 2 और ये आपका 3। तो ये आपका रोज हो गए, तो रोज इसमें चेक कर लेना है। तो रोज है हमारे पास 3 और कॉलम्स की बात करें तो कॉलम्स 1 2 3 और ये आपका 4, तो 4 कॉलम्स है बच्चों। ठीक है, हालांकि ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, बस ऐसे ही काउंट कर लेना है एग्जाम में। ठीक है, तो जब भी आप इसका ऑर्डर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे ऑर्डर, तो ऑर्डर जरा देखें तो रोज इसमें 3 है और यहाँ पर मैं बता देता हूँ कॉलम्स। तो कॉलम्स कितने हैं बच्चों, 4 है। ठीक है, राइट। तो जब ऑर्डर लिखा जाता है तो क्या किया जाता है, रोज को पहले लिखना है। तो रोज को लिखना है 3 और फिर इंटू करना है और ये नंबर ऑफ कॉलम्स लिख देना है। ठीक है, तो 3 × 4 लिख देना है और इसको मल्टीप्लाई नहीं करना है बच्चों। ठीक है, साथ में ये जो एरो है ये सब जो मैंने करके दिखाया है, कॉलम्स ये 4 रोज ये, ठीक है, इसको करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं ऑर्डर इक्वल टू 3 × 4। और अगर आप चाहते हैं नंबर ऑफ रोज बताना तो ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले आप रोज बता दीजिए कि भैया रोज इसमें कितना आ गया, 3 आ गया, फिर कॉलम्स आ गया इसमें, इस तरीके से कर सकते हैं, कॉलम्स 4 आ गया तो देयरफॉर करके ऑर्डर आप बता दीजिए। ठीक है, इस तरीके से भी कर सकते हैं, राइट। तो ये इसका क्या हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं बच्चों पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ये इसका फर्स्ट पार्ट जो मैंने इसको सॉल्व किया ये फर्स्ट पार्ट है। अब मैं इसका सेकंड पार्ट की बात करता हूं। सेकंड पार्ट कहता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स बता दो कि कितने एलिमेंट्स होंगे। तो एलिमेंट्स मतलब ये नंबर्स टोटल हैं कितने। ठीक है, तो आप इसे काउंट कर लो, तो 1 2 3 4 इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो वैसे भी, तो 3 × 4 मल्टीप्लाई करके 12 एलिमेंट्स हो रहे हैं। और वैसे भी काउंट करके देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, तो इस तरीके से 12 एलिमेंट्स हो रहे हैं। तो इसमें क्या बताना है, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिखना है और ये आपका कितना होगा, 12 होगा। और ये हो जाएगा बच्चों इसका आसान सा आंसर सेकंड नंबर का। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया हो। अब आते हैं इसके थर्ड पार्ट के ऊपर। थर्ड पार्ट क्या कहता है, राइट द एलिमेंट्स। तो आपको ये सारे एलिमेंट्स बताने हैं। तो थर्ड पार्ट की हम बात करते हैं बच्चों। तो थर्ड पार्ट तो क्या कह रहा है कि 13 बताएं, 13 क्या होगा, 21 क्या होगा। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको पहले बताता हूं कि मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स होते हैं वो कैसे लिखे होते हैं बच्चों। तो पहला जो एलिमेंट्स होता है ये जो होता है A11 होता है, ये फिर A12 A13 इस तरीके से होता है, A14 आप आगे A15 भी होगा। ठीक है, और सेकंड रो की बात करें तो ये आपका 21 22 ये आपका 23 फिर आपका 24 और इसी तरीके से A31 A32 A33 A34। ठीक है, तो इस तरीके से होता है बच्चों मैट्रिक्स के केस में। तो यहाँ पर जो एलिमेंट्स होगा वो A11 होगा, सेकंड नंबर यहाँ पर जो दिखाई देगा वो आपको A12 होगा, यहाँ पर A13 होगा। तो आपको बताना है कौन सा A13 बताना है बच्चों। तो A11 A12 A13, तो इसमें आपको देखना है बच्चों A11 ये है, A12 ये है, A13 बताना है। तो A13 क्या होगा बच्चों, तो A13 का मतलब हो गया, इसमें हो गया 19। अब A13 का मतलब क्या है ये भी मैं बता देता हूँ। तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट्स ऐसे भी समझना बच्चों। तो फर्स्ट रो जरा देखें, तो फर्स्ट रो तो ये था और थर्ड कॉलम, तो फर्स्ट कॉलम ये है, सेकंड कॉलम ये है, थर्ड कॉलम ये है। तो इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे ये वाला एलिमेंट्स आएगा बच्चों। ठीक है, तो फर्स्ट रो ऐसे भी आप समझ लीजिए क्योंकि कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। तो A13 का मतलब क्या है, तो ये आपका फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट्स। ठीक है, और वैसे अगर आपको जल्दी जल्दी करना है तो 11 12 13 ऐसे याद रखें। ठीक है, तो A13 क्या हो गया, 19 हो गया बच्चों। इसी तरीके से 21 को देखना है। तो 21 क्या होगा इस केस में, तो A21 क्या होगा, 21 तो A21 क्या होगा बच्चों। तो देखें 21 यहाँ पर होगा बच्चों। तो ये आपका इसका मतलब क्या है कि सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम। ठीक है, तो आप देख लीजिए यहाँ पर आएगा ये। तो A21 क्या आएगा, तो ये आपका आ रहा है, देखें A21 आपका आ गया 35 हो गया। ठीक है, अब आपको क्या बताना है, A33 बताना है। तो A33 क्या होगा, A33, तो A33 के लिए क्या करें बच्चों, 31 32 33, तो हमें चाहिए 33 ये वाला। ठीक है, तो 33 देखें, 31 32 33, तो ये आपका हो गया माइनस का 5, राइट। तो 13 आ गया, 21 आ गया, 33 आ गया। ठीक है, अब आपको अब क्या बताना है बच्चों, A24 A23 बताना है। ठीक है, तो A24 की बात करते हैं। तो A24 कहाँ पे होगा बच्चों, तो देखें 24 के लिए 21 22 23 24, तो यहाँ पर देखें बच्चों, तो ये 21 22 23 24, तो ये क्या होगा बच्चों, तो ये आपका 12 हो जाएगा। ठीक है,
राइट। अब हमारे पास अब हमें एक और बताना है, A23 रह गया बच्चों, तो ये बताते हैं A23। तो बताएं, आप लोग खुद बताएं। तो A23 21 22 23, तो 21 22 23, तो यह आपका क्या होगा 5/2। और इस तरीके से हमने ये सारे एलिमेंट्स को फाइंड आउट कर लिया बच्चों, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, ये इसका थर्ड पार्ट का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और फर्स्ट क्वेश्चन बहुत आसानी से हमने सॉल्व कर लिया बच्चों, ठीक है। तो इसी तरीके से हम 1 बाय 1 करके सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते रहेंगे बच्चों। अगर चैनल पर नया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और क्वेश्चन अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, फ्रेंड के साथ शेयर कर दो इस चैनल को, ठीक है। और पूरी 12th की टेंशन जो है वो मेरे ऊपर है बच्चों, मेरे इस चैनल पर आप पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, मैं इस बात की श्योरिटी आपको दे सकता हूं बच्चों, ठीक है। तो प्लीज़ बच्चों चैनल से जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपने वीडियो को वॉच किया बच्चों, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।